क्या होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? इनके बढ़ने और घटने से आप पर क्या असर होता है? बेहद आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ हर्ष वर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेपो रेट की। जब भी आपको अपनी कमाई से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि आप जो है बैंक का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उससे कर्ज लेते हैं। इसके बदले बैंक आपसे क्या वसूल करता है? ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। इसी तरह बैंकों को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक क्या करते हैं? बैंक देश के सबसे बड़े बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेते हैं। अब बैंक आरबीआई को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसी को रेपो रेट कहा जाता है। अब अगला सवाल उठता है कि अगर रेपो रेट बढ़ता है या घटता है उससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, जब बैंक को आरबीआई से कम दरों पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की जो लागत होती है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, यानी कि ग्राहकों को भी सस्ता कर्ज देने में बैंक बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इस तरह की तमाम जो चीज़ें उस पर ब्याज दरें कम हो जाएंगी और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। वहीं अगर जो रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो उससे क्या असर होता है? तो बैंकों को पैसा जुटाने में ज़्यादा रकम, जो कम रकम चुकानी पड़ रही थी, अब वो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि कर्ज महंगा मिलेगा और उसका असर क्या होगा? उसका असर सीधा आप पर पहुंचेगा और आपको ज़्यादा ब्याज दर कर्ज पर चुकानी होगी, यानी आपका जो कर्ज है वो महंगा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद ज़्यादा रकम, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है तो वो इस रकम का क्या करते हैं? वो इस रकम को आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। तो इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट में बदलाव का असर आप पर क्या होता है? तो देखिए, जब भी बाजार में लिक्विडिटी यानी नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है कि जब बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो महंगाई का खतरा बढ़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास आरबीआई के पास जमा ना करवाएं, क्योंकि ज़्यादा रकम जमा करवाएंगे तो उस पर आरबीआई को ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह से बैंकों के पास बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? ये विश्लेषण हमें बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपसे हर बार की तरह गुजारिश है कि बिजनेस टुडे बाजार को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।